Good morning, students. We have completed many chapters. Now this is the time of the examination. That's why we will start the revision. काफ़ी कोर्स हमने कर लिया है, लेकिन अब हम उसको थोड़ा रिवाइज कर ले, तो कि मे बी पॉसिबल आपके सितंबर में एग्ज़ाम्स हो सकते हैं, तो हम लोग उसको रिवाइज करते हैं। चैप्टर फर्स्ट को रिवाइज करेंगे आज हम, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, तो व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन। सबसे पहले आपका न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन क्या है, वो प्रोसेस है जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म जो होता है अपना भोजन लेता है, अपना खाना खाता है, उसको डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्ब करता है और यूटिलाइज करता है उसकी बॉडी के द्वारा। दैट इज़ द न्यूट्रिशन। अब देयर आर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। There are two types of nutrition. Number one, autotrophic mode of nutrition, and number two is the heterotrophic mode of nutrition. Autotrophic वो होता है the mode of nutrition in which an organism makes its own food by the process of photosynthesis. photosynthesis के द्वारा वो अपना भोजन बनाता है, तो that is called autotrophic nutrition. All the non-green plants and some bacteria are the example of ऑटोट्रॉफ्स। ओके, अब आता है सेकेंड आपका हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, हेट्रो मीन्स अदर और ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड बट ऑब्टेन रेडीमेड फूड मेड बाय द ग्रीन प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, तो इस कॉल हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म अपना भोजन नहीं बना सकता है, लेकिन वो ग्रीन प्लांट्स के द्वारा बनाया गया भोजन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से एक्सेप्ट करता है, लेता है। दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने एनिमल है, जितने भी नॉन ग्रीन प्लांट्स है, उसके अलावा हम इंसान, तो वी आर ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो हेट्रोट्रॉफिक। अब आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, दैट इज नोन एज द, तो क्या बात कर रहे थे, क्या था हमारा फोटोसिंथेसिस। हाँ, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट। ओके, तो वो प्रोसेस जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मदद से प्लांट्स जो होते हैं अपना भोजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं वो, ग्लूकोज बनाते हैं, और उसके बाद में द फूड प्रिपेयर्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स ऑफ ए प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, जिसको हम कहते हैं ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। उसके बाद में डिफरेंट पार्ट में जब उसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वो किसके रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में, जो एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। और जब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है वो चेंज होता है, एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है स्टार्च, तो यानी कि प्लांट्स के जो दूसरे पार्ट होते हैं उसमें ये स्टार्च के रूप में स्टोर किया जाता है। फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, पहला वाटर एंड मिनरल चाहिए, तो रूट हेयर्स जो होते हैं वो ले लेते हैं सॉइल से। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, जिसको ये जो लीफ के सरफेस के ऊपर अंडर सरफेस पे स्टोमेटा होते हैं, तो उसके द्वारा जो होता है गैसों का एक्सचेंज चलता है और कार्बन डाइऑक्साइड एयर से ले लिया जाता है। थर्ड, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन कलर पिगमेंट विच इज़ फाउंड इन द क्लोरोप्लास्ट, जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, और उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट में ये जो क्लोरोफिल होता है वो क्या कहता है, ट्रैप द सनलाइट। लास्ट आता है आपका सनलाइट। सनलाइट क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। विदाउट सनलाइट इज नॉट पॉसिबल टू डू द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस नहीं किया जा सकता अगर सनलाइट नहीं है तो। ओके, सोलर एनर्जी जो होती है वो क्या करती है, यहाँ पर सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट की जाती है फोटोसिंथेसिस के दौरान। द केमिकल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट। लीव्स ऑफ द प्लांट ग्रो इन डिफरेंट पैटर्न सो एज टू कैच मैक्सिमम सनलाइट। वो इस तरह से फैली हुई होती है कि तो वो मैक्सिमम सनलाइट को एक्सेप्ट कर सके।
अब उसके बाद में आता है कि फोटोसिंथेसिस की क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि वी कैन नॉट इमेजिन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ड्यू टू द रीजन। कौन कौन से रीजन है? पहला रीजन होता है फोटोसिंथेसिस अनेबल द ग्रीन प्लांट टू मेक देयर ओन फूड। फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो खाना बनाते हैं अपना। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नो प्लांट, कोई प्लांट होगा ही नहीं। भाई खाना ना मिला तो क्या क्या, कुछ नहीं होगा। दूसरा नंबर, सर्वाइवल ऑफ ऑल एनिमल्स इन द वर्ल्ड डायरेक्टली डिपेंड और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स। मतलब ऑल एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्लांट्स फॉर देयर फूड। इफ देयर इज नो फोटोसिंथेसिस दे विल नॉट लिव। थर्ड नंबर है, ऑक्सीजन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दिस ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड during the photosynthesis. Carbon dioxide is used by the plant during photosynthesis. So we can say that photosynthesis maintains the balance of carbon dioxide and oxygen in the atmosphere. हो गया? तो हमको क्या है कि without photosynthesis life will not be possible on the earth. अच्छा, प्लांट जो होते हैं वो क्या करते हैं? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक हो गया, उसमें आ गया हेट्रोट्रॉफिक मीन्स सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास में क्लोरोफिल नहीं होता है, दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, लाइक ह्यूमन है, एनिमल्स है, नॉन ग्रीन प्लांट्स है, दे आर डिपेंड ऑन द ग्रीन प्लांट्स। दिस इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। उसके अंदर एक आता है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट्स from dead and decaying matter, organic matter of plants and animal is known as the saprophytic nutrition. एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें नॉन ग्रीन प्लांट जो होते हैं वो अपना भोजन मरे हुए, सड़े हुए, गले हुए जानवरों से लेते हैं, प्लांट्स और एनिमल से लेते हैं, दैट इज नोन एज द saprophytic मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे इंडियन पाइप है आपका, कोरल रूट है। अब आता है कौन सा आ गया आपका दूसरा? हाँ, दूसरा आता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स लिव इन और ऑन बॉडी ऑफ द अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड गेट देयर रेडीमेड फूड फ्रॉम देम इज कॉल्ड पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसके अंदर कुछ प्लांट्स जो होते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उनकी बॉडी के अंदर या ऊपर रहते हैं और उनके द्वारा तैयार किया गया भोजन वो खाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज द पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और द प्लांट विच ऑब्टेन रेडीमेड फूड इज नोन एज द पैरासाइट and the plant organism from which the parasite obtain their food is known as the host. आगे आपका समझ में एग्जाम्पल आपका हो गया कस्कुटा इज द टोटल पैरासाइट। मतलब वो पूरी तरह से जो होता है वो कस्कुटा इसके ऊपर डिपेंड होता है। दो तरह के होते हैं, एक होता है पार्शियल पैरासाइट, एक होता है टोटल पैरासाइट। जो टोटल पैरासाइट होता है वो टोटली डिपेंड होता है किस पे? अपने हाउस प्लांट पे। एग्जाम्पल आपका हो गया कस्कुटा। उसके अलावा अगर पार्शियल पैरासाइट कहते हैं तो ये एक एग्जाम्पल है मिस्टलटॉ। इसके अंदर प्लांट्स हैज़ ग्रीन लीव्स, दे कैन मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स की लीव्स कैसी होती है? ग्रीन होती है, वो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। बट दिस प्लांट रिसीव्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द हाउस प्लांट। यहाँ पर वो वाटर और मिनरल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो अपने हाउस प्लांट से ले लेता है, सो दैट इट कैन मेक इट्स फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। एग्जाम्पल हो गया आपका मिस्टलटॉ। अब आता है सिम्बायोसिस। व्हाट इज द सिम्बायोसिस? मीन्स द म्यूचुअल एसोसिएशन इन विच two different type of organisms live and work together for their mutual benefits is called symbiosis. symbiosis कौन सा है? एक म्यूचुअल एसोसिएशन, एक आपसी सहमति से दो एक साथ में रहते हैं, दो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक साथ रहते हैं और अपना काम करते हैं और फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट्स, यानी कि उसमें दोनों का फायदा होता है, दैट इज नोन एज द सिम्बायोसिस। राइजोबियम एग्जाम्पल क्या हो गया? राइजोबियम बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करते हैं?
लेग्यूमिनस प्लांट्स के नोड्यूल्स के अंदर, रूट नोड्यूल्स के अंदर रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ना, एंड प्रोवाइड, क्या राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, वो रहते हैं एंड प्रोवाइड देम नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म। सॉल्यूबल फॉर्म में ये बैक्टीरिया उसको नाइट्रोजन देते हैं और इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द राइजोबियम बैक्टीरिया। प्लांट जो होता है फूड भी देता है, शेल्टर भी देता है राइजोबियम बैक्टीरिया का। बोथ द ऑर्गेनिज्म बेनिफिट्स ईच अदर, दोनों ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एक दूसरे से बेनिफिट में रहते हैं। स्पेशल मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स। सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो इंसेक्ट को खाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एनिमल्स आर नोन एज द, दिस टाइप ऑफ प्लांट्स आर नोन एज द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जैसे एग्जांपल हो गया आपका पिचर प्लांट है, यूट्रिकुलेरिया है, वीनस फ्लाईट्रैप है, ड्रोसेरा है। तो एक्चुअली क्या होता है, दे आर जनरली दे आर द ग्रीन प्लांट्स, दे कैन मेक देयर फूड बाय देयर ओन, बट for preparing food protein they cannot nitrogen from the surrounding, वो अपने आसपास से सराउंडिंग से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं बिकॉज दे ग्रो इन द मार्शी लैंड वेयर लेक ऑफ नाइट्रोजन। वो एक दलदल वाली भूमि में, ज़मीन में वो डेवलप होते हैं, ग्रो करते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। तो दैट्स वाई टू फुलफिल देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट दे फीड इंसेक्ट एंड दे फीड इंसेक्ट। अब जैसे एक पिचर प्लांट है आपका बुक में दिया हुआ है, तो उसके अंदर पिचर प्लांट में क्या होता है, इसकी जो होता है लीफ लैमिना इज मॉडिफाइड टू अ पिचर लाइक स्ट्रक्चर। जो लीफ का लैमिना होता है वो एक पिचर के अंदर पिचर लाइक स्ट्रक्चर में बदल जाता है, और जो लीफ का टिप होता है जिसे कहते हैं हम लोग एपेक्स ऑफ द लीफ मॉडिफाइड इनटू ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, जो कि माउथ का, पिचर के माउथ को ओपन और क्लोज कर सकता है। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड इन द पिचर, जब कोई इंसेक्ट होता है पिचर में लैंड करता है, द लिड क्लोजेस, ढक्कन तुरंत बंद हो जाता है, एंड ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटेंगल्ड इन द हेयर, और जो फंसा हुआ इंसेक्ट होता है वो उसके जो बाल होते हैं उसके अंदर, पिचर के अंदर बाल होते हैं, उनसे में एंटेंगल हो जाता है, फंस जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूस सिक्रीटेड बाय द पिचर, पिचर के द्वारा जो डाइजेस्टेड जूस सिक्रीट होता है उसके द्वारा वो डाइजेस्ट हो जाता है। नव आता है, दो तरीके होते हैं रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। सॉइल को रिप्लेनिश करने के दो तरीके होते हैं। नंबर वन, अप्लाइंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स। हम जो टाइमली होता है मैन्यूर और फर्टिलाइजर उसके ऊपर अप्लाई करते रहें तो उससे हमारी जो सॉइल होती है वो रिप्लेनिश हो जाती है। नंबर टू आ जाता है बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस प्लांट्स। जो हम लेग्यूमिनस प्लांट्स जैसे कि आपका मटर है, जितनी भी दालें हैं वो सारी लेग्यूमिनस प्लांट कहलाती है। तो लेग्यूमिनस प्लांट्स को ग्रो करके भी हम लोग जो है अपनी सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर रूट नोड्यूल्स जो होते हैं उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं। द राइजोबियम बैक्टीरिया विच लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, दे कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रेट एंड दैट इज़ अ सॉल्यूबल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। उस नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं जो कि नाइट्रोजन का सॉल्यूबल फॉर्म है, और इन दिस मैनर दे रिप्लेनिश द सॉइल। ओके, हो गया आपका रिवीजन। और कुछ अगर नहीं आ रहा है आपको तो यू कैन कम एट स्कूल एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम। तो ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ पी प्लांट। प्लांट स्टोर फूड एज अ स्टार्च। Which of the following is an insectivorous plant? Drosera. The mode of nutrition shown by Cuscuta is, Cuscuta कौन सा बताता है? Parasitic. फिफ्थ नंबर पे आइए, on adding iodine solution. आयोडीन सॉल्यूशन ऐड करने पर स्टार्च टर्न्स ब्लू ब्लैक। सिक्स नंबर, वी कीप हेल्दी पॉटेड प्लांट्स इन ए डार्क रूम फॉर सम डेज। कुछ दिन के लिए हम हेल्दी प्लांट को डार्क रूम में रखते हैं। क्यों? टू डी स्टार्च द लीव्स, उसकी लीव्स को डी स्टार्च करने के लिए। द पोर्शन ऑफ द लीफ दैट इज नॉट एक्सपोज टू सनलाइट,
लीफ का वो पोर्शन जो कि सनलाइट की तरह एक्सपोज नहीं हो पाता है विल नॉट मेक, क्या नहीं करेगा, स्टार्च नहीं बनाएगा। अब नाउ कम टू द फिल इन द ब्लैंक्स। राइजोबियम बैक्टीरिया प्रोवाइड नाइट्रोजन टू लेग्यूमिनस प्लांट, नाइट्रोजन देता है लेग्यूमिनस प्लांट को। सेकेंड है आपका ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ओके। थर्ड है आपका स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स, कौन सी, गार्ड सेल्स। फोर्थ है आपका कस्कुटा इज अ टोटल पैरासाइट। फिफ्थ नंबर है द रूट्स ऑफ सैप्रोफाइट्स कंटेन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड फंगी। हो गया आपका, ओके। स्टे एट योर होम एंड बी सेफ। थैंक यू।